नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में। इकाई 4 संप्रेषण हम पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक, सामूहिक, कक्षा संप्रेषण इस सब को पढ़ लिया है। पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं पढ़ी हुई थी, कौन कौन से बैरियर्स हमारे संप्रेषण को इफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जन मीडिया एवं समाज, ठीक है, मास मीडिया एवं सोसाइटी। ये हमारे इकाई 4 का सबसे लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद इकाई 5 आ जाएगी। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब की बकवास लास्ट में होगी। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब होशियार है, वैसे भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जन मीडिया, देखिए मीडिया का काम क्या होता है। तो मीडिया का काम होता है सूचनाओं को, जानकारियों को, घटनाओं को, इवेंट्स को लोगों तक पहुंचाना। और जब कोई भी मीडिया ये काम बहुत बड़े लेवल पर करती है, ठीक है, मास लेवल पर करती है, एक साथ सूचना करोड़ों लोगों तक पहुंचाती है, तब उसे मास मीडिया या जन मीडिया कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। जन मीडिया मास मीडिया और समाज के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया है। जन मीडिया वह साधन है जो बड़े पैमाने पर लोगों तक जानकारी, विचार, मनोरंजन पहुंचाने का काम करती है। इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये जो भी जानकारी पहुंचाते हैं वो कहाँ तक जाती है, समाज तक, सोसाइटी तक जाती है हमारे। ठीक है, इसलिए इसका प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोसाइटी पर ही पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। जन मीडिया का अर्थ क्या है। तो जन मीडिया उन माध्यमों को कहा जाता है जो एक बड़े जनसमूह को एक साथ सूचना, ध्यान दीजिएगा, एक साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से शामिल हैं, आइए देख लेते हैं। आप सब जानते हैं जैसे प्रिंट मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है ना, यही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। प्रिंट मीडिया में कौन कौन से आते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, प्रिंट मीडिया में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर प्रिंट मीडिया में कौन कौन से आ गए, यहाँ पर समाचार पत्र है और पत्रिकाएं हैं, क्योंकि ये छाप करके लोगों तक लिखित रूप में पहुंचाया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें टेलीविज़न और रेडियो। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर देखिए ये रहा डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया, वेबसाइट्स। फिर लास्ट है हमारा फिल्म एवं एडवर्टीजमेंट, जन जागरूकता और प्रचार। देखिए फिल्म और विज्ञापन वाला समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हो तो फिल्मों के द्वारा जो ऐसी जानकारियां जो छुपी हुई होती हैं, जो जानकारी मीडिया को नहीं मिल पाती है, उसका उजागर फिल्म में किया जाता है। मैं एक आध फिल्म का नाम बताऊं, जैसे आर्टिकल 15 हो गई मूवी, उसमें बहुत अच्छा ही आरक्षण के बारे में दिखाया गया है। ऐसे ही एक 12th फेल मूवी आई थी, उसके बाद उसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ऐसी भी जन जागरूकता वाली मूवीज़ भी बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे एडवर्टीजमेंट भी बहुत सारे आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट है हमारा जन मीडिया का समाज पर प्रभाव। तो देखिए जन मीडिया जो होती है, कोई भी मीडिया होगी हालांकि, तो उसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये अभी हम पढ़ के ही आए हैं। इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको तो हमारे देश का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जन मीडिया सूचना को त्वरित, मतलब कि जितना जल्दी हो सकता है, और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। एक बड़े स्तर पर और जल्दी से जल्दी कोई भी सूचना को फैलाना होगा तो जन मीडिया का काम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए क्या, समाज में जागरूकता बढ़ाता है। तो समाज में जागरूकता बढ़ाता है, ये सिंपल सी बात है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड है हमारा जनमत निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मीडिया होती है वो कैसे लोगों के ओपिनियंस को कैप्चर करके एक मास लेवल पर लोगों तक पहुंचाती है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कैसे बोल सकते हैं और कहाँ देखा जाता है ये हमारे, जब चुनाव का समय आता है ना, तो वहाँ पर जो जनमत संग्रह कराए जाते हैं, ये वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर 2-3 नेताओं को, जैसे जिस भी पार्टी के हों, उनको बैठा करके उनके ओपिनियंस और उनकी राय को सामने रखा जाता है। देखा जाता है कि पोल करके कितने लोग किस पार्टी की तरफ है, कितने लोग किस पार्टी की तरफ है, ऐसा करके। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। मीडिया सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनमत निर्माण में मदद करता है। देखिए जनमत निर्माण में वही कह रहे हैं कि यदि उनकी बातों को लोग सुनेंगे, जो वहाँ पर बैठ करके अपनी अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे, तो लोगों का विचार बनेगा कि कौन सी पार्टी को वोट देना सही होगा। ठीक है, ऐसा करके। फिर लिखा है समाचार चैनल, लेख लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं।
समाचार चैनल और लेख लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं। तो देखिए जो चैनल्स होते हैं उनमें जब ऐसे लोगों को बैठा करके उनके ओपिनियंस और उनके जो विवाद होंगे, उनके जो विचार होंगे, उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तो लोगों का अपना विचार भी थोड़ा सा क्या होगा, मॉडिफाइड होगा। उनको पता चलेगा कि हम ऐसा सोच रहे थे, तो इसका एक और पहलू भी है। तो लोगों के विचार क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो सकते हैं और बदल भी सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से फ़र्क पड़ता है लोगों के विचारों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है। यदि मास मीडिया अगर अच्छा काम करेगी तो सामाजिक परिवर्तन सकारात्मक दिशा में जा सकता है। अब देखते हैं कि हमारा मीडिया कैसा काम करती है। अभी की मीडिया तो हालांकि ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक तरह से क्या हो गई है, बिक चुकी है। जिसको आप लोग किसी और नाम से भी जानते हैं, कमेंट करिएगा उसको मीडिया को कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम नाम नहीं ले सकते हैं, पर आप लोग बताइएगा, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है ना। तो देखिए अभी की मीडिया तो हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो क्या कर रही है, पार्शलिटी करती है लोगों के साथ, या फिर किसी और पार्टी के साथ पार्शलिटी करती हुई हमको दिखाई देती है। सभी मीडिया की बात की जा रही है। एक यूट्यूब ही ऐसा प्लेटफॉर्म बचा हुआ है जहाँ पर लोग अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, पर यहाँ पर भी अब कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ ही गए हैं। ठीक है, चलिए आइए हम अपने विषय पर वापस आते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है, मीडिया सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, लैंगिक समानता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। सिंपल सी बात है। यह रूढ़ियों को तोड़ने, आधुनिकता को अपनाने में मदद करता है। तो देखिए सामाजिक परिवर्तन के बारे में कहा जा रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कही गई है कि कैसे सामाजिक मुद्दे, जो शिक्षा होता है, लैंगिक होता है ना, मेल और फीमेल जो डिफरेंसेस किया जाता है उसके बारे में, समानता हो गई, और उसके बाद पर्यावरण हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर के जागरूकता बढ़ाई जाती है। और ये सब जागरूकता कैसे बढ़ाई जाती है, तो जो भी घटनाएं होती रहती हैं किसी भी स्थान पर, तो मीडिया उसको कैप्चर करके लोगों तक दिखाई जाती है। तो जो भी नियम कानून से उनके ऊपर केसेस चलाए जाते हैं, तो उसके बेसिस पर लोगों को पता चलता रहता है कि लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। ये सब चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, मनोरंजन का साधन। तो अब मीडिया जो है वो मनोरंजन का साधन ही बच करके रह गया। हालांकि ये भी हमारा मुद्दा है, हमको पढ़ना चाहिए, पर जो मास मीडिया है ना, वो एक्चुअल में अब केवल ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गों को लड़ाने वाला स्थान हो गया है। दो मुर्गों को बुला करके, अब मुर्गों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं, और उनको लड़ाया जाता है वहीं पर, और फालतू का टीआरपी क्रिएट की जाती है, फालतू की विचारधाराएं लोगों तक पहुंचाई जाती है। ये तो हालांकि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है आजकल, कि दो ऐसे विरोधी व्यक्तियों को बुला लेंगे और हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा देंगे उनको। इन मुद्दों पर बहुत ही लंबी बहस हो सकती है, पर ये हमारा मुद्दा नहीं है। चलिए आइए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फिल्में, टीवी शो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोगों को मनोरंजन का प्रदान करते हैं। तो जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो टीवी और टेलीविज़न, रेडियो ये सब होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को क्या किया जाता है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें नाटक, गाने, नृत्य कलाएँ, ऐसी इन सब चीज़ों को प्रसारित किया जाता है। यह तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है, डिप्रेशन से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट क्या है, संस्कृति का प्रचार, कल्चरल प्रोपगेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, मीडिया विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को उजागर करती है। तो इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मीडिया जो होती है वो मास लेवल पर, मतलब पूरे कम्युनिटी या फिर पूरे देश या फिर एक इंटरनेशनल लेवल पर वो न्यूज़ को कैप्चर करती है। तो एक गांव का छोटा सा व्यक्ति जो अपने गांव में बैठा हुआ है, वो किसी भी दूसरे देश में जा कर के नहीं देख सकता है, लेकिन वहाँ की मीडिया के द्वारा हम यहाँ पर बैठ करके उन सभी कल्चरल एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं कि वहाँ के लोग भी कैसी कल्चरल एक्टिविटीज़ को अपना रहे हैं, कैसा उनका रीति रिवाज है, उनके पूजा पाठ करने के तरीके, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर बैठ करके भी जान सकते हैं, और वहाँ के लोग भी हमारे पूजा पाठ करने के तरीकों, संस्कृतियों, परंपराओं को जान सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है, हमारे संस्कृतियों का प्रचार प्रसार होता रहता है। यह वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहायक होते हैं। देखिए वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि अपने देश से या फिर अपने राज्य से बाहर निकल करके ग्लोबल लेवल पर लोगों को जोड़ना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसके लिए मास मीडिया बहुत ही इफेक्टिव होता है, और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी सहायक होता है। तो मैंने आपको बताया ना, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता ही रहता है। लोग जैसे वेस्टर्न कल्चर और आपका इंडियन कल्चर हो गया, ईस्टर्न कल्चर हो गया, तो ये सब एक्सचेंज कैसे हुए हैं, ये मीडिया के कारण ही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, जन मीडिया के नकारात्मक प्रभाव। अब देखिए अभी तक हम पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ रहे थे जन मीडिया के, अब निगेटिव पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे जन मीडिया के नकारात्मक प्रभाव,
फेक न्यूज़ और गलत जानकारी को फैलाया जाता है। देखिए, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही हुआ था यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर जो फेक न्यूज़ होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से प्रसारित होती हैं। उन पर ऑथेंटिकेशन किसी भी तरीके का नहीं होता है, किसी भी तरीके की प्रामाणिकता नहीं होगी, लेकिन वो फैल बहुत जल्दी जाती है। तो जन मीडिया इसमें बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। ठीक है, हालांकि ये है तो नकारात्मक प्रभाव, पर ये कैसा सकारात्मक निभाता है। मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई भी गलत जानकारी फैल रही है, कोई भी अफवाह फैल रही है, तो समाज को प्रभावित करेगी, लेकिन जन मीडिया उसको रोकता नहीं है। वो अपनी टीआरपी के चलते उसको और ज़्यादा क्या करता है, प्रसारित करता है, लोगों तक पहुँचाता है, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, सांस्कृतिक पतन। अब देखिए, कल्चरल डिग्रेडेशन, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। बट इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे संस्कृति का हमारे पतन हो रहा है, कि जो विदेशी संस्कृति होती है वो अंधाधुंध तरीके से हमारे स्थानीय परंपराओं को क्या कर रही है, कमज़ोर कर रही है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं कैसे विदेशी संस्कृति की बात कर रहा हूँ। जैसे लोगों के बात करने का तरीका हो गया, मॉडर्न ज़माना जिसको हम लोग बोलते हैं, स्मार्ट कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके चलते हमारी जो परंपरागत संस्कृतियां हैं उनका पतन हो रहा है। फिर देखते हैं लास्ट तीसरा नंबर, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। इसको कैसे बढ़ाता है जन मीडिया? तो सोशल मीडिया पर या फिर टेलीविज़न पर अत्यधिक समय बिताने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मानसिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स देखेंगे तो आप किस तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आप फेक न्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। आप लोगों की ऐसी उपभोक्ता वाली चीज़ों को देख रहे हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। लोगों की बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े पैसे देख करके हमको ये लगता है कि लोग कितने खुश हैं, और हम ही बस क्या हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं। हमारे पास ही पैसा नहीं है, हमारे पास ही ये सुख सुविधाएँ और भोग विलासिता की चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसा करके हमारा मानसिक तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, चौथा नंबर, सामाजिक विभाजन, सोशल पोलराइजेशन। देखिए, सामाजिक विभाजन बहुत ही गंदे तरीके से होता है। मैंने आपको बताया कि राजनीतिक मुद्दों पर कैसे बहस करवाई जाती है, लोगों को दो गुटों में विभाजित कर दिया जाता है। वहीं पर बात हो रही है, जैसे राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे होते हैं, उसमें समाज को विभाजित करने का पूरा काम कर दिया जाता है, और लोग फिर एक बार क्या बोलते हैं, उनको उकिस जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो अपने आप ही पूरा काम कर देते हैं। ठीक है, चिंगारी लगाने का काम ही मीडिया कर देती है, और लोग फिर उसको एक बड़ी ज्वाला में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, भूमिका। तो देखते हैं कि जन मीडिया की वास्तविक भूमिका क्या है, और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, और सबसे प्राथमिकता पर इसको रखना चाहिए जन मीडिया को। अब वो चाहिए रखती है कि नहीं रखती है बात अलग है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि वो शिक्षा को बढ़ावा दे और जागरूकता फैलाए। जागरूकता के नाम पर अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया, ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना हो गया, लाडली बहना योजना हो गया, तो ऐसे करके योजनाओं को प्रमोट करती है, और करना भी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, लोकतंत्र का समर्थन। तो अब लोकतंत्र का समर्थन करना है ताकि समाज में क्या हो, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिले। ठीक है, पारदर्शिता का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र मतलब कि जो एक्चुअल में सरकार के बीच में हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। लोगों की डिमांड का वास्तविक तरीके से पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है ये भी पता चले। ठीक है, और उत्तरदायित्व भी बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, समाज सुधार। समाज सुधार में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है अगर मीडिया चाहे तो, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने में सबसे ज़्यादा कौन आगे होता है, सोशल मीडिया ही आगे होती है। ठीक है, एक अभी ऐसी कुरीतियाँ चली हुई हैं जिसको आप एलिमनी बोल सकते हैं, है ना, आप लोग जानते ही होंगे। जो एक तलाकशुदा महिला अपने पति से क्या मांगती है, मुआवजा मांगती है। तो एक ही कुरीति के रूप में अब उजागर हो रहा है। हालांकि ये सबके लिए कुरीति नहीं है, ये अच्छी बात थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ गलत महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुरीतियों को उजागर करना भी किसका काम होता है, सोशल मीडिया का काम ही होता है। हम इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम ले सकते हैं जो कि इन मुद्दों पर काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप अगर लेंगे तो जैसे ध्रुव राठी सर हो गए, और आचार्य प्रशांत सर हो गए, और इनके साथ और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन मुद्दों पर काफ़ी गहरी चोट देते हैं, काफ़ी गहरे तरीके से बात बोलते हैं। तो लोगों को इनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने समाज को बेहतर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि जो काम मीडिया नहीं कर रही है वो काम कौन कर रहा है, हमारी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, और यूट्यूब के जरिए बहुत ही महान महान लोग कर रहे हैं। तो जन मीडिया को अभी थोड़ा सा अपना जिम्मेदारियों को क्या करना चाहिए, अनुभूति करना चाहिए, और उसके बारे में काम करना चाहिए। चलिए फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, आर्थिक विकास।
तो विज्ञापन और व्यापारिक जानकारी प्रदान करने से क्या होता है, हमारे आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है लोगों को। अब किसी भी चीज़ों को प्रमोट कर रही है, जैसे किसी शैम्पू का ऐड हो गया, ठीक है, किसी भी फैंटेसी क्रिकेट टीम का या फिर क्रिकेट प्लेटफॉर्म का ऐड हो गया, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, पैसे भी जनरेट होते हैं। लेकिन ये चीज़ें दो तरफा होती हैं, जितना फ़ायदा होता है लोगों को उतना ही नुकसान भी होता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास भी दो तरीके से होता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लोगों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए कि काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वो भी आकर के ग्रहण करें। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट में। यूनिट नंबर कौन सी हमारी अब आने वाली है 5, ठीक है। चलिए धन्यवाद।